A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is lesson number 4 of geography. आज हम geography का lesson number 4 रीड करेंगे. हिस्ट्री क्या हमने जो है 8th लेसन कंप्लीट कर लिए हैं. आज 4th लेसन देखिएगा जियोग्राफी का. नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो, यानी प्राकृतिक संसाधन, जिसमें कि प्रकृति की वनस्पति आती है, वन्य जीवन आते हैं, वो आज हम रीड करेंगे. नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति. फ्रॉम योर चाइल्डहुड, आपके बचपन से नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मस्ट हैव बीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर फैसिनेशन. तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव आपके आकर्षण की वस्तु रहे होंगे. मतलब आप प्रकृति की ओर, नेचर की ओर जो है अट्रैक्ट होते होंगे. Documentaries on flora and fauna must be still as interesting to you as it was before. वनस्पति और जीवों पर वृत्त चित्र अभी भी आपके लिए उतना ही दिलचस्प होना चाहिए जितना पहले था. From the green grass at your feet to the tall shady trees, everything that grows naturally in an area is natural vegetation. वनस्पति और जो जीव हैं उन पर वृत्त चित्र अभी भी आपके लिए उतना ही दिलचस्प होना चाहिए जितना कि पहले था. अपने पैरों पर हरी घास से लेकर, From the green grass at your feet to the tall shady trees, everything that grows naturally in an area is natural vegetation. मतलब अपने पैरों पर हरी घास से लेकर ऊंचे छायादार पेड़ों तक एक क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाली हर चीज़ प्राकृतिक वनस्पति है, नेचुरल वेजिटेशन है. दे प्रोवाइड मैनी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट बेनिफिट्स टू अस. वो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लाभ प्रदान करते हैं. नेचुरल वेजिटेशन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट इज ए सोर्स ऑफ. वनों के रूप में प्राकृतिक वनस्पति इसका एक स्रोत है, जैसे कि टिम्बर एंड फायरवुड, मतलब कि लकड़ी और जलाऊ लकड़ी, और सॉफ्टवुड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, कागज के निर्माण के लिए सॉफ्टवुड. फ्रूट्स, नट्स, बेरीज, फल, नट और जामुन. मेडिकल हर्ब्स जो हैं, जैसे कि चिकित्सा जड़ी बूटी हो गई हैं जो, वो. प्रोडक्ट्स लाइक रबर, क्वानाइन, तार, टर्पेंटाइन, रेसिन, कॉर्क एटसेट्रा. रबर हो गया, क्विनैन हो गया, तारपीन, रोल, कॉर्क आदि जैसे उत्पाद. दे आर नेचुरल हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स. ये जानवरों और पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास होते हैं. दे प्लांट्स प्रोवाइड अस विद लाइफ गिविंग ऑक्सीजन एंड प्योरीफाइज द एटमोसफेयर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड. वो जानवर और पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास हैं. पौधे हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वातावरण को शुद्ध करते हैं. द प्लांट्स ब्लाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. दे हेल्प इन रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर लेवल. जो पौधे होते हैं मिट्टी को बांधते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं. वो भूजल स्तर को फिर से भरने में मदद करते हैं. दस दे आर एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर ए मैन. इस प्रकार वो एक आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होते हैं. कौन? वनस्पति की बात कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की. द डिफरेंसेस इन क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिटरमाइंस द प्लांट ग्रोथ ऑफ एन एरिया. जलवायु में अंतर अर्थात तापमान और वर्षा एक क्षेत्र के पौधे के विकास को निर्धारित करते हैं. राहत, रिलीफ, एटीट्यूड एंड सॉयल आर अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ. जो राहत, ऊंचाई और मिट्टी अन्य कारक हैं जो पौधे के विकास को प्रभावित करते हैं. जैसा कि आगे देखिएगा बच्चों, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, वर्ल्ड नेचुरल वेजिटेशन दिखाई गई है. इसमें क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाए गए हैं, ट्रॉपिकल डेसिड्यूज फॉरेस्ट दिखाए गए हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट है, मिड लैटिट्यूड डेसिड्यूज फॉरेस्ट है, कन्फेरस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट वेजिटेशन है, द टुंड्रा जो है वेजिटेशन है, हाईलैंड्स हैं. यहाँ पे ये हमारा वर्ल्ड का नेचुरल वेजिटेशन चार्ट दिखाया गया है बच्चों. अब उसके बाद देखिएगा, एज द अर्थ हैज़ वेरिड क्लाइमेट एंड डिफरेंट लैंड फॉर्म्स वी कैन एक्सपेक्ट ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन. तो ये कहता है कि जैसा कि पृथ्वी में विभिन्न जलवायु और विभिन्न भू आकृतियाँ हैं, हमें पता है अलग अलग टाइप्स की आकृतियाँ हैं पृथ्वी पे. वी कैन एक्सपेक्ट ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन. हम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पौधों के विकास की उम्मीद कर सकते हैं.
कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग पौधे उगते हैं, उनकी वहाँ पे ग्रोथ होती है अलग अलग एरियाज़ में। एरियाज़ विद एडिक्यूट टेम्परेचर एंड रेनफॉल स्पॉट्स ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़। तो बड़ी संख्या में जो है पर्याप्त तापमान और वर्षा वाले क्षेत्र बड़ी संख्या में पेड़ों की वृद्धि का समर्थन करते हैं। मतलब जहाँ पे तापमान पर्याप्त रहेगा, वर्षा अच्छी रहेगी, वहाँ पे बड़ी संख्या में पेड़ होंगे। ठीक है। फॉरेस्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोइंग नेचुरली इन एन एरिया। वनों में बड़ी संख्या में पेड़ प्राकृतिक रूप से उगते हैं। रीजन्स एरियाज विद एडिक्वेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोइंग नेचुरली इन एन एरिया, ये मैंने बोल ही दिया है। उसके बाद रीजन्स ऑफ मॉडरेट टू लो रेनफॉल बोथ इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन स्पॉट वास्ट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन हमें पता है, ट्रॉपिकल रीजन बिल्कुल ही गर्म एरिया, टेम्परेट रीजन स्पॉट वास्ट ग्रासलैंड। तो ये कहता है कि उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में, यानी इसमें ट्रॉपिकल एरिया में और टेम्परेट रीजन में जो है बड़ी संख्या में पेड़ प्राकृतिक, इसमें मध्यम से निम्न वर्षा के क्षेत्र विशाल घास के मैदानों का समर्थन करते हैं। मतलब यहाँ पे कहता है कि इन एरियाज में मध्यम से लेके निम्न वर्षा के क्षेत्र मिलते हैं हमें, और वहाँ पे विशाल घास के मैदानों का समर्थन, वहाँ पे घास ज़्यादा मिलती है। रीजन्स ऑफ मॉडरेट टू लो रेनफॉल बोथ इन नेक्स्ट है ड्राई रीजन्स विद वेरी लिटल और नो रेनफॉल सपोर्ट वेरी लिटल वेजिटेशन ऑफ थॉर्नी बशीज एंड स्क्रब्स। तो कहता है कि बहुत कम या फिर बिना वर्षा वाले जो शुष्क क्षेत्र कांटेदार झाड़ियाँ हैं और झाड़ियों की बहुत कम वनस्पति का समर्थन करते हैं। दस द ओरिजिनल नेचुरल प्लांट कवर ऑफ ए रीजन इज टर्म्ड एज इट्स नेचुरल वेजिटेशन। इस प्रकार एक क्षेत्र के मूल प्राकृतिक पौधे के कवर को इसकी प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। On the basis of varied conditions of growth, we can find broad belts of natural vegetation in the world. You have already learnt about them in your previous classes. In this chapter, along with their distribution, you will learn about their commercial importance as a resource. विकास की विभिन्न स्थितियों के आधार पर हम दुनिया में प्राकृतिक वनस्पति के व्यापक बेल्ट पा सकते हैं। आज अपनी पिछली कक्षाओं में उनके बारे में आप अपनी पिछली कक्षाओं में जो उनके बारे में जान चुके हैं। इस चैप्टर में जो है हम उनके वितरण के साथ साथ आप संसाधन के रूप में उनके व्यावसायिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनका क्या व्यावसायिक महत्व है, कमर्शियल महत्व क्या उनका। फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जंगल, पूरे संसार के जंगल। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। Those forests are found in tropical areas with a uniformly high temperature and heavy rainfall throughout the year. ये वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समान रूप से उच्च तापमान और पूरे वर्ष भारी वर्षा के साथ पाए जाते हैं। द मेन एरियाज एंड द इक्वेटरल लो लैंड्स ऑफ द अमेजोन इन साउथ अमेरिका, Congo और Zaire basin of Central Africa, Malaysia and Indonesia and Southeast Asia and the island of Indian and Pacific Ocean। तो कहता है कि मुख्य क्षेत्र दक्षिण अमेरिका हो गया, जैसे अमेजन की भूमध्य रेखा तराई, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अफ्रीका, मलेशिया और इंडोनेशिया के कोंगो या जायरे बेसिन और भारतीय और प्रशांत महासागर के द्वीप हैं। वे भारत ये कहता है दे आर ऑल्सो फाउंड इन द ट्रॉपिकल मानसून लैंड्स इन एरियाज ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल लाइक इन इंडिया, श्रीलंका एंड म्यांमार। ये वे जो है भारत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे बहुत भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उष्णकटिबंधीय मानसून भूमि में पाए जाते हैं। ठीक है, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी बात कर रहा है ये। द रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका आर नोन एज सेल्वस। तो कहता है दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों को सेल्वास के नाम से जाना जाता है। द क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ ट्रीज। जलवायु की जो स्थिति होती है पेड़ों के शानदार विकास का समर्थन करती है। द ट्रीज ऑफ दीज रेन फॉरेस्ट आर ब्रॉड लिफ्टेड एवरग्रीन एंड हैव हार्डवुड। तो कहता है कि जहाँ पे जलवायु की स्थिति अच्छी होगी ना, वहाँ पे पेड़ भी ज़्यादा से ज़्यादा उनका डेवलपमेंट होएगा। इन वर्षावनों के वृक्ष जो हैं चौड़े पत्तों वाले होते हैं, सदाबहार होते हैं और कठोर लकड़ी के होते हैं। इन वनों की एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज फॉरेस्ट इज, इनकी जो एक मेन महत्वपूर्ण विशेषता वो क्या है, देखिए यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट दिखाए गए हैं अंडमानस इंडिया में। ठीक है, ये हमारा इंडिया का दिखाया गया है फॉरेस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पाइसीज। इनके क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चों, ये होती है कि इनके पास जो है बड़ी संख्या में प्रजातियाँ उपस्थिति होती हैं। ऑफन कंसनट्रेटेड इन ए स्मॉल एरिया, एज मतलब अक्सर छोटे क्षेत्रों में भी केंद्रित होते हैं ये। एज ए रिजल्ट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब वाणिज्यिक शोषण जो है मुश्किल होता है। ऑल्सो द फॉरेस्ट आर डार्क एंड डैम्प एंड द ग्राउंड इज स्वैम्पी। द थिक
tree does not allow sunlight to penetrate to the forest floor and it has little undergrowth. However, climbers or lions hang from the branches. All these factors also restrict movement through the forest. Added of these are dangers of wild animals and insects. These features limit the economic value of these forests. तो कहता है कि जो है इसके अलावा जंगल अंधेरे और नम होते हैं और ज़मीन दलदली होती है वहाँ पे। मोटी चंदवा सूर्य की रोशनी को वन जो है तल तक नहीं जाने देते और इसमें बहुत कम तापमान होता है। टेम्परेचर बहुत कम होता है फॉरेस्ट में क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो ढक लेते हैं सूरज की रोशनी को, मतलब वहीं पे रह जाती है, वो धरती तक नहीं आ पाती ज़्यादा। हालांकि पर्वतारोही आसियाना शाखाओं से लटकते हैं। ये सभी कारक जंगलों के माध्यम से आवाजाही को प्रतिबंधित करते हैं। इनमें से जंगली जानवरों और कीड़ों के खतरे हैं। ये सुविधाएं इन वनों के आर्थिक मूल्यों को सीमित करती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कीड़े वगैरह होते हैं तो इस यहाँ पे जो ये जो वन होते हैं ये आर्थिक मूल्य को सीमित कर देते हैं, लिमिटेड हो जाती है वैल्यू इकोनॉमिक। Unfortunately, large areas of these forests have been destroyed for the highly prized hardwood and to provide land for plantations. दुर्भाग्य से यानी अनफॉर्चुनेटली इन जंगलों के बड़े क्षेत्रों को अत्यधिक बेशकीमती दृढ़ लकड़ी के लिए और वृक्षारोपण के लिए भूमि प्रदान करने के लिए नष्ट कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट इंक्लूड महागोनी, रोजवुड, एबोनी, सेडर, आयरनवुड, ग्रीन हार्ट और रबर। ये जो है मेन है। माइनर प्रोडक्ट्स लाइक गम, नट्स, चिकल्स, लैक और ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम दीज फॉरेस्ट। इनसे ये सब चीज़ें हम कलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप लोग भी इनको अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।